फिल्म की शुरुआत में हम कोरिया की गोल्डमून बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके ओनर का नाम शॉक होता है, जो कि बहुत सारे इलीगल बिजनेस और क्राइम नेटवर्क में शामिल होता है और बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर उसकी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। और उसके ऊपर लगे सारे आरोप से बरी हो जाने पर वो कोर्ट की सजा से बच जाता है, लेकिन उसे शक हो गया था कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पुलिस का आदमी है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेसन होता है और वो गोल्डमून में सबसे टॉप गैंगस्टर होता है। यहाँ पर वे लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को टॉर्चर कर रहे थे। वो उसे कबूलवाना चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद पुलिस स्पाई वही है, लेकिन जब वह यह मानने से इनकार कर देता है तभी वे लोग उसे मार देते हैं और उसकी बॉडी को एक ड्रम में भरकर समुद्र में फेंक देते हैं। फिर हमें कंपनी के ओनर शॉक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के घर से वापस आ रहा था। तभी एक ट्रक वाला उन्हें टक्कर मार देता है। वहाँ पर इमरजेंसी यूनिट आकर उन्हें अस्पताल ले जाती है और साथ ही यह न्यूज़ जंगल में आग की तरफ फैल जाती है, इसलिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल में जमा हो जाती है। जेसन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम जॉन हू होता है। वह शॉक के अंदर काम करने वाले टॉप 3 लोगों में से एक था। इसके बाद वह एयरपोर्ट जाता है, जहां एक और लीडर से वो मिलता है जिसका नाम चांग होता है। वह बहुत ही खड़ूस होता है, लेकिन वह जेसन को अपना दोस्त मानता था क्योंकि वह एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में चांग उसे एक वॉच गिफ्ट करता है, लेकिन जेसन उसे लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वह सस्ते ब्रांड की थी। इसलिए चांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथी को ही मारने लगता है, जिससे वह घबरा जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग हॉस्पिटल में जमा हो चुके थे। वे लोग ऑपरेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आता है और वो कहता है कि वे लोग शॉक को नहीं बचा पाए। यह सुनकर जेसन डॉक्टर पर काफी गुस्सा करता है। सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन फ्यूनरल सेरेमनी की जाती है। पुलिस भी उन पर नजर रखती है। यह सुनकर जोंग को गुस्सा आता है और वह उनका कैमरा तोड़ देता है। तभी हम पुलिस के लीडर कॉन्ग को देखते हैं, जो गोल्डमून के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वह टूटे हुए कैमरा के लिए उनसे कुछ पैसे भी लेता है। फिर हमें पुलिस हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी पुलिस वाले डिस्कस कर रहे थे कि अब गोल्डमून कंपनी का लीडर कौन बनेगा। गोल्डमून कंपनी 3 बड़े ग्रुप को मिलाकर बना था और शॉक की जगह हासिल करने के लिए पहला नाम चांग का था, जो कि नॉर्थवुड कंपनी का लीडर था और उसका काम कोरिया के बाहर के बिजनेस को मैनेज करना था। दूसरा नाम जॉन हू का था, जो शॉक के करीबी लोगों में से एक था और वह उस ऑर्गेनाइजेशन के पावरफुल लोगों में से भी एक था, इसलिए उन दोनों को लीडर बनने का चांस सबसे ज्यादा था। इस लिस्ट में तीसरा नाम सुखी का था, लेकिन सुखी बाकी दोनों के मुकाबले काफी ओल्ड था और वह उन दोनों के जितना पावरफुल भी नहीं था, इसलिए उसके लीडर बनने के चांसेस बहुत कम थे। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर प्लान कर रहे होते हैं कि गोल्डमून के लीडर की प्रक्रिया पर इस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसन एक अननोन लड़की के साथ गेम खेल रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि 2 दिन बाद बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें लीडर की प्रक्रिया का डिस्कस होगा। अचानक उसे किसी बात पर गुस्सा आता है और वो पुरानी बिल्डिंग में किसी खास आदमी से मिलने चला जाता है और वह खास आदमी और कोई नहीं बल्कि कॉन्ग होता है, जिससे हम जान पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस के लिए और कोई नहीं बल्कि जेसन ही काम कर रहा था। वो जिस लड़की के साथ गेम खेल रहा था वो उसकी मैनेजर होती है। जेसन 8 साल पहले इस कंपनी में शामिल हुआ था और उसने अपना काम इतनी तेजी से किया कि आज वह 5वें सबसे बड़े गैंगस्टर में शामिल था और उससे ऊपर सिर्फ 4 लोग थे, जिसमें जंगू, सुखी, चेंग और शॉक शामिल थे, जिनमें शॉक मारा जा चुका था। जेसन को कॉन्ग पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने कहा था कि शॉक को ठिकाने लगाने के बाद उसका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके मैनेजर उसे बताते हैं कि सक्सेशन प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए मुझे उसकी मदद करनी होगी, लेकिन वो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। तब कॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके लिए मान जाओ। यह सुनकर जेसन को गुस्सा आता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वे लोग उसकी फैमिली को भी फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उनकी बात मान जाता है। प्लान के मुताबिक 2 दिनों के बाद बोर्ड की मीटिंग होती है, जहाँ पर वोटिंग सेशन के लिए अगले हफ्ते का टाइम चूज करते हैं ताकि नए लीडर को चूज किया जा सके। लेकिन यहाँ पर उम्मीद के अनुसार 2 उम्मीदवार सामने आते हैं, जिनमें से चैंग और जंगू होते हैं। जेसन चैंग के ज्यादा करीब होता है, लेकिन वो किसी का सपोर्ट नहीं करता। मीटिंग के बाद वो चैंग के साथ मिलकर पार्किंग की तरफ जाने लगता है। वो उसे बताता है कि बिजनेस की वजह से उसे शंघाई जाना पड़ेगा, इसलिए वह चाहता है कि जेसन उसके ऑफिस का ख्याल रखे और उसकी गैर मौजूदगी में जंगू कोई फायदा ना उठा सके। इनकी बातों के दौरान वहाँ पर एक कार आती है जो उन्हें हिट करने ही वाली थी। तभी उन्हें पता चलता है कि यह कार जोंगू की है। वह जानबूझकर इनको तंग कर रहा होता है, फिर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चैंग जेसन को फादर बनने की खुशी में उसे लंच पर ले जाता है।
वो लीडर बनने के लिए इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें जेसन और उसके मैनेजर को दिखाया जाता है, जहाँ जेसन उससे जरूरी इन्फॉर्मेशन लेने आया था। वो उसे पूरा प्लान बताने को कहता है क्योंकि इन सब में उसकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक उसकी मैनेजर उसे कुछ नहीं बताती और वह कहती है कि जितना बोला जा रहा है उतना ही करो। यह सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम लोगों से ज्यादा मेरे गैंग वाले मुझ पर भरोसा करते हैं, और फिर वह वहां से जाने लगता है। लेकिन वह जाने से पहले उन्हें बताता है कि कल सुबह चैंग कोरिया से बाहर जाने वाला है। दूसरी तरफ जंगहू कुछ लीडर को अपने ऑफिस में बुलाकर उन्हें उसको सपोर्ट करने के लिए कहता है। अगले दिन जेसन चंग को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, जहां पर उसे एहसास होता है कि बहुत से अंडर कवर एजेंट उस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन वे क्या करने वाले हैं उसे नहीं पता होता, इसलिए वह घबराने लगता है। अब चांग जैसे सिक्योरिटी गेट को क्रॉस करता है, वहां पर कुछ पुलिस वाले आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो इंट्रोगेशन रूम में पुलिस कमांडर कोंग के साथ मिलता है। वो उसे गोल्ड मून की रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें ऐसी जानकारियां थी जो सिर्फ अंदर का आदमी ही जान सकता था, और उसका शक पक्का हो जाता है कि पुलिस का आदमी अभी भी उनके ग्रुप में मौजूद है। कोंग उसके साथ मिलकर जोंगू को रास्ते से हटाने का ऑफर करता है ताकि लीडर का सीट उसे आसानी से मिल सके, और वो उसे सोचने का मौका भी देता है। लेकिन चैंग जाने से पहले उसे पूछता है कि उसे यह सब जानकारियां किसने दी और उसे कैसे पता कि मैं आज कोरिया से बाहर जाने वाला हूँ। वो उसे बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। प्लेन में चैंग अपने मैनेजर कोंग के बारे में पता लगाने को बोलता है। दूसरी तरफ कोंग अपनी दूसरी चाल चलने वाला था। जब जंगहू खाना खा रहा था तभी कोंग अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ जाता है और जंगहू को अरेस्ट वारंट दिखाकर अरेस्ट कर लेता है। जाने से पहले वो पूछता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन उसे किसने दी, जिस पर कोंग कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। उसके अरेस्ट होने की खबर जब चांग को लगती है तो वह उसे मिलने का फैसला करता है और वह वापस कोरिया आ जाता है और वह सीधा जंगहू के पास जाता है और उससे बात करता है। लेकिन जंगहू उस पर काफी गुस्सा था और वो उससे बदला लेने की धमकी देता है, लेकिन चैंग कहता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन उसने लीक नहीं की और फिर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सीधा कोंग से मिलने आता है, जहां पर वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए एक केक से भरा पैकेट देता है, लेकिन उन पैकेट के भीतर पैसे होते हैं। वो कोंग से कहता है कि इतने पैसों से हमारे फ्यूचर के रिश्ते गहरे होंगे, लेकिन कोंग पैसे लेने से इनकार कर देता है और उसे नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ जेसन अपनी वाइफ की चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया होता है। फिर वापस घर जाते टाइम उसे फोन पर एक कॉल आता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाती। लेकिन बाद में जब वो उस पर कॉल करती है तब वो कोई और नहीं बल्कि कोंग होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो कोंग के लिए अपने हस्बैंड की जासूसी कर रही होती है, लेकिन वो इन सब कामों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वह यह मिशन छोड़ना चाहती थी। वो अपने पति के लिए ज्यादा लॉयल हो गई थी। दूसरी तरफ चैंग के पास कोंग की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी। उसमें वह सारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी शामिल थी जो कि उसे चाइनीज हैकरों ने हासिल करके दी थी, जिसे पढ़कर वह शॉक हो जाता है। इस दौरान चैंग ने जो हिटमैन ग्रुप हायर किया था वह भी कोरिया पहुंच चुके थे और जेसन चैंग को कॉल करता है और उसे अचानक कोरिया वापस आने की वजह पूछता है, जिस पर चैंग कहता है कि जेसन के लिए उसके पास एक सरप्राइज है और वो उसे वेयर हाउस में मिलने को बुलाता है, जिस पर जेसन थोड़ा घबरा जाता है लेकिन वह आने को राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हिटमैन ग्रुप ने अपनी पहली चाल चली, जिसमें उन्हें एक फाइल से जेसन के हैंडलर और आइडेंटिटी का पता चलता है और वो उसके घर पहुंच जाते हैं और उस हैंडलर को जिंदा पकड़ लेते हैं। इसके बाद जेसन वेयर हाउस पहुंचता है और वो अपने सबसे ट्रस्टेड आदमी को साथ ले आता है। इसके बाद चैंग उसे बैरल खोलने को कहता है ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके। इसके बाद जब वो उस बैरल को खोलता है तब उसमें उसकी हैंडलर दिखती है, जिसे उन लोगों ने काफी टॉर्चर किया था। चैंग कहता है यह वही लड़की है जिसे तुम रोज मिलते थे और चेस खेला करते थे, जो कि असल में जासूस थी। यह सुनकर जेसन काफी घबरा जाता है, जिसके बाद चैंग उसे इस मिशन की फाइल देता है जिसमें उस हर शख्स की डिटेल होती है जो कि जासूस होता है। यह सुनकर जेसन काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि आज वह पकड़ा गया। लेकिन जब वो उस फाइल को देखता है तो उस फाइल में उसके हैंडलर के खिलाफ काफी जानकारियां थी। चैंग के पास एक और सरप्राइज था और वह लास्ट पेज में था। जब वो लास्ट पेज देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका सबसे ट्रस्टेड आदमी भी अंडरकवर एजेंट था। इसके बाद चैंग उसके साथी पर अचानक से अटैक करने लगता है और उसे काफी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद चैंग जेसन के आसपास के सारे जासूसों को मार देता है और यही जेसन का गिफ्ट था। लेकिन उस फाइल में कहीं भी उन लोगों की रियल आइडेंटिटी का पता नहीं बताया गया था। इसका यह मतलब था कि चैंग को अभी भी उसके असलियत के बारे में पता नहीं होता है। चैंग हिटमैन को उस हैंडलर को मारने के लिए कहता है। यह सुनकर जेसन जल्दी से उस हैंडलर को गोली मार देता है,
ताकि वह उसे और टॉर्चर ना कर सके। दूसरी तरफ कॉक जेल में जंगहू से मिलता है और उसे अपनी और चोंग की पिक्चर्स दिखाता है, जिससे जंगहू को यकीन हो जाए कि उसकी इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि चैंग ही है। और फिर उन दोनों की फोटोज देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। अगले दिन जेसन कॉन्ग से मिलने जाता है और वह फिलहाल के प्लान को डिस्कस कर रहा होता है, जहां पर वह जेसन को बताता है कि किसी ने उनके सर्वर को हैक कर लिया था, जिससे क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। जेसन इस बात पर जोर डालने लगता है कि वो इस मिशन को छोड़ना चाहता है। तभी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा लीडर सुखी आ जाता है, जहां पर जेसन को पता चलता है कि कॉन्ग सुखी को लीडर बनाने में उसकी हेल्प करने के लिए सारा प्लान बनाया होता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से कंट्रोल कर सके। और वह जेसन को उसका साथ देने के लिए कहता है और वो उसे धमकी भी देता है कि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देगा, जो कि उसके अलावा कोई नहीं जानता। जेसन के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वह मान जाता है। दूसरी तरफ जंगहू के लोग अपनी चाल चलते हैं और चैंग पर अटैक कर देते हैं। जंगहू के लोगों के मुकाबले चैंग के आदमी बहुत कम थे, फिर भी वे लोग उनसे तगड़ी फाइट करते हैं। चैंग एक एलिवेटर में फंस जाता है जिसमें जंगहू के आदमी भरे हुए थे। काफी फाइट करने के बाद वह उन सभी आदमियों को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन इन सब में वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह घायलों को अस्पताल ले जाती है। इन सब के दौरान जंगहू के लोग जेसन के वाइफ पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन उसके घर पुलिस उनका वेट कर रही होती है। यह सब देखकर उसके वाइफ का मिसकैरेज हो जाता है। डॉक्टर जेसन को बताते हैं कि उसकी वाइफ ने काफी स्ट्रेस लिया है, जिससे उसके प्रेगनेंसी को इफेक्ट किया है। इसी दौरान जेसन को चैंग के बारे में पता चलता है। वह सीधा उनके पास पहुंच जाता है, जहां पर चैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और चैंग जेसन से आखिरी बात कहने के लिए उसे अपने पास बुलाता है। वह कहता है कि तुम उसी का साथ देना जो तुम्हारे साथ है। इसका मतलब यह होता है कि वह जेसन के बारे में पहले से जानता था। वह कहता है कि उसने अपने ऑफिस के लॉकर में उसके लिए कुछ गिफ्ट छोड़ा है। इसके बाद उसका फ्यूनरल होता है। यह 1 महीने में दूसरा फ्यूनरल था। अब चैंग की डेथ होने के बाद सुखी का गोल्ड मून कंपनी का लीडर बनना कंफर्म हो चुका था। इसके बाद जेसन चैंग के ऑफिस जाता है, जहां वह उसके लॉकर से उसकी फाइल देखता है, जिसमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वहां पर उसके लिए एक वॉच भी होती है, जिसका चैंग ने उसके साथ प्रॉमिस किया था, और वह वॉच काफी प्रीमियम होता है। यह सब देखकर जेसन को काफी दुख होता है और उसे रियलाइज होता है कि चैंग उसका बेस्ट फ्रेंड था। फिर वोटिंग करने का दिन आ जाता है। सुखी जेसन को अपने साथ गाड़ी में चलने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन वह बोर्ड मीटिंग में जाने के बजाय उसे एक दूसरी जगह पर ले जाता है, जहाँ पर सुखी के आदमी जेसन को घेर लेते हैं। सुखी का प्लान होता है कि वो जेसन को भी मार दे, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टर्न आता है। वहाँ पर सुखी के लोग जेसन को मारने के बजाय उसे ही मार देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चैंग के बाद जेसन ने उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल लीडर बन चुका था। दूसरी तरफ जंगहू को भी पुलिस छोड़ देती है। वह सीधा अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर जेसन के लोग उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक कर मार देते हैं। इसके बाद जेसन चैंग के हायर किए हुए हिटमैन से ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे सभी लीडर्स को मरवा देता है और उसने चिप कॉन्ग को भी मरवा दिया था। इसके बाद वह पुलिस की जासूसी छोड़कर गोल्ड मून कंपनी का अध्यक्ष बन जाता है और वह अपनी लाइफ मजे से एंजॉय करने लगता है। और यह अद्भुत फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।